आज बड़ा शुभ दिन है। 13 अप्रैल को भारतीय नववर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। अलग अलग राज्यों में, अच्छा बाय द वे, ये सिर्फ इंडियन न्यू ईयर नहीं है, विश्व के मोस्ट ऑफ कंट्रीज में यही दिन न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट होता है। जब से ग्रेगोरियन कैलेंडर इम्पोज किया गया और यूरोपियन कॉलोनीज पूरे देश में बने, जिसके कारण सारी दुनिया में जैसे अंग्रेजी फैली, अंग्रेजी कल्चर फैला, इसी तरह ये ग्रेगोरियन कैलेंडर भी पॉपुलर होता गया। पर आज भी दुनिया में सभी देशों की जो अपनी न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट करते हैं, सिवाय इंडियन लोगों के। और ये अच्छी बात है कि बहुत सालों से इंडियन लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आ रहा है कि हम अपने न्यू ईयर्स को जाने, सेलिब्रेट करें। और ये जो इंडियन न्यू ईयर है, ये सिर्फ इंडियन नहीं, इस धरती में कम से कम 50 से 60 देश उसी दिन नया ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये नए साल हम क्यों शुरू करते हैं चैत्र प्रतिपदा से? इसे विक्रमी संवत भी कहते हैं। 2078 2078 शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैनी में जिनकी राजधानी थी, जो भारत के जो स्वर्णिम युग में वो राजा थे, जिनके राजत्व में भारत का जो स्वर्णिम युग माना जाता है। इसी तरह शालिवाहन शक संवत जो दक्षिण में महाराष्ट्र आसपास में उनकी राजधानी थी, वो 1943 शक संवत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये युगाब्द है, इस कली युग को शुरू हुए 5123 साल शुरू हुआ। और इस युगाब्द युग आदि मतलब बिगिनिंग ऑफ द युग, जो आज भी जो नए साल की शुरुआत होती है कर्नाटक और आंध्रा में, इसका नाम उगाड़ी और युगादि है। और उसके थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप तेलुगु में उगाड़ी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, ये सृष्टि संवत है। तो विक्रमी संवत, महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, तो उन्होंने शकों पर जब विजय लाभ किया 56 BCE में, उसके बाद उन्होंने ये संवत्सर चलाया। पहले जमाने में राजा लोग अपनी, जो बड़े बड़े राजा होते थे, अपनी विजय के उपलक्ष्य में या अपने राज्य में एक कैलेंडर चलाते थे, और वही विक्रमी संवत्सर आज उसको 2078 साल हुआ, आज शुरू होगा, मतलब 13 अप्रैल से। शालिवाहन महाराज जो शक संवत जिन्होंने चलाया, जो सातवाहन डायनेस्टी से है, 78 AD उनका समय है, वहां से शक संवत शुरू हुआ। आज भी इंडियन गवर्नमेंट के कैलेंडर में जो तिथियां होती है वो शक संवत, विक्रमी संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चलाई जाती है। और ये जो संवत हैं, सिर्फ गुजरात को छोड़कर, जहां कार्तिक मास में अमावस्या को, दीपावली को नए साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और गुजरात का जहां जहां थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, राजस्थान का कुछ एरिया, उसको छोड़ करके पूरे भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट से लेकर के एशिया का पूरा भाग में मार्च अप्रैल के बीच में इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज है इसके साथ, क्योंकि भारत में 2 कैलेंडर चलते हैं, सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर। तो जो चंद्रायण है, जो लूनर कैलेंडर है, उसके हिसाब से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ऐसे कुछ राज्य हैं जो वैशाख का पहला दिन को उसको सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जो चंद्रमास के हिसाब से चलते हैं, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को न्यू ईयर के रूप में मानते हैं। और इंटरेस्टिंगली अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले ये इस यूनिवर्स का, मतलब सोलर सिस्टम का ये न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ सोलर सिस्टम। इसको बने हुए 1 अरब 97 करोड़ 29,49,49,121 साल करीब हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज के दिन, ऐसी चैत्र प्रतिपदा के दिन ही अभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था। तो ये राम संवत्सर, श्री राम वर्ष के रूप में भी जाना जाता है।
और कलियुग का शुरुआत 5122 साल हुआ युधिष्ठिर राजा को राज्याभिषेक करते हुए, तो 5122 साल हुआ, जिसको युगादि या उगाड़ी के रूप में भी हम मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। कोंकणी लोग को संवत्सर पाड़वो के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। राजस्थान में थापना, सिंधी लोग चेटीचंड, कश्मीर में नवरे या नवरोज, मणिपुर में जो मैतेई कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, उसमें चैरोवा, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में इसको युगादि या उगाड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जो राज्य सोलर सिस्टम से न्यू ईयर मानते हैं वो वैशाख मास में सेलिब्रेट करते हैं। उसमें तमिलनाडु में उसको पठंडू या बरुडा पिरप्पू, केरला में विशु, पंजाब और हरियाणा बेल्ट में वैशाखी, बिहार, नेपाल, बिहार का जो मिथिला एरिया जो नेपाल बॉर्डर लगता है उसमें जुडे शीतल और पहिल वैशाख, बंगाल में पोहेला वैशाख, असम में रोंगली बिहू या बोहाग बिहू, बोहाग मतलब वैशाख से बोहाग, उड़ीसा में विषुव संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अनेक देशों में होता है। थोड़ी बहुत जो मैं 1-2 मिनट में आपको थोड़ी सी हिंट्स देने के लिए कोशिश करूंगा। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में इसको न्यापी कहते हैं। इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इसी के आसपास सेलिब्रेट होता है। इंडोनेशिया के जो जावानीज कल्चर है उसमें उसको सातुसुरो कहते हैं। थाईलैंड में संक्रांत कहते हैं। संक्रांत मतलब संक्रांति, ध्यान रखिए, संक्रांति से संक्रांत बना, मतलब वो चैत्र प्रतिपदा की जगह वैशाख को मानते हैं। इसी तरह लाओस में भी संकान बोलते हैं या पीमाई लाओ बोलते हैं। कंबोडिया जो खमेर कैलेंडर है उसमें चौलचनाम थमे बोलते हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएं और सेंट्रल एशिया में जाएं, वो उसको नवरोज, नवरह के रूप में जानते हैं। ये भी संस्कृत शब्द है। नव मतलब नव, न्यू, और रोज मतलब डे। रोज एक पर्शियन वर्ड है जो ओल्ड पर्शियन जो संस्कृत की जुड़वा बहन टाइप की है। तो वो नवरोज मतलब नवदिन, न्यू दिन, न्यू डे। ईरानियन कैलेंडर जो जोरास्ट्रियन न्यू ईयर है उसमें उसको नवरोज बोलते हैं। और इसी तरह पूरे वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, जो कॉकसस है, ब्लैक सी बेसिन है या बल्कान से, वो सब इन्हीं के आसपास इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो सेलिब्रेशन की जो तरीका है वो भी सेम है जो इंडिया के अलग अलग राज्यों में होता है। वो जो गेहूं की जो पहला जो घास उगता है, जो प्लांट उगता है, ये देखिए मोस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, रशियन बेल्ट में इसके नाम जो न्यू ईयर इन्हीं दिनों सेलिब्रेट होता है। अल्बानियन लोग इसको नौरुजीत के रूप में, अजबरबेजानी लोग इसको नवरोज, पोलैंड के लोग नोविली रोक, स्लोवाक नोविरोक, कुर्दिश न्योरोज, किर्गिस्तान वाले नूरोज, पश्तो जो आपका अफगानिस्तान, तजाकिस्तान के आसपास जो ट्राइब है वो नवरोज, तजाक, ताजिक इसको वही नवरोज, तर्शिक इसको नवरोज। ध्यान रखिए नवरोज, नव रोज मतलब डे। उज्बेकिस्तान में नवरोज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा बहुत पिक्चर को ध्यान देंगे आपको सिमिलैरिटीज मिलेगी। ये जो गेहूं के घास होते हैं, गेहूं के जो प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, भारत में भी, भारत के बाहर भी। डांस तो हर एक के अपने अपने कल्चर होते हैं। इसी तरह ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आप जाएंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह में, वहां भी इसको नवरोज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। संक्षेप में थोड़ी बात रखने की इसीलिए कोशिश की कि आपको, क्योंकि इंडियन लोगों में कॉम्प्लेक्स बहुत होता है ना, वो कितना भी पढ़ा लिखा होता है, अगर केवल इंडियन सेलिब्रेट करते हैं फिर हमें लगता है बेकार होगा। तो जब तक आपको पता ना चले कि आपकी चीजों को 10-20 और लोग भी करते हैं, फिर आपकी थोड़ा बूस्ट होता है, अच्छा चलो फिर मेरी चीज में कुछ इंपॉर्टेंस है। तो मैं अपनी चीजों को उतना इंपॉर्टेंस तब तक नहीं देता हूं जब तक मुझे पता ना चले कोई बाहर वाला भी मुझे मानता है कि नहीं मानता। दैट द प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कम्युनिटी। वो बाहर रहते हैं, अंदर रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, स्टिल दे हैव दैट सेम प्रॉब्लम। जब तक कोई बाहर वाला उनको थोड़ा स्टाम्प ना लगा दे, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हमें लगता है कि हम थोड़े वीक हैं। सो दैट्स हाउ मैंने कोशिश किया थोड़ा आपको बताने के लिए कि आप फील करो कि आपका न्यू ईयर सिर्फ आपका नहीं, जिसके कारण आप कोई ट्राइब बन जाए,
बहुत लोग आपके साथ हैं, तो यू कैन सेलिब्रेट ओपनली, है ना, जैसे चाइनीज लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।